चच्चा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते, चाय तो नहीं पिएंगे ना, नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, काफी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठेंगे? मेहमान बेचारा ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चच्चा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरे पास सालन है, रोटी लेकर खा लूँगा। अरे जाओ जाओ, दफा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ से ऐसे बेकार लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से इनका दिल नहीं भरता। चच्चा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ खा ना सके। इतना कहकर वो चला गया। चंद रोज बाद चच्चा चमन के मादे में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठे। घर वाले उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में चच्चा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर मादे का अल्सर तशखीस हुआ। डॉक्टर ने हिदायत की कि 10-15 दिन तक अस्पताल में रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज मुआवजा किया जा सके। अस्पताल से घर वापसी आए तो कमज़ोरी से नढाल थे। बहुत बुरा हाल था, कोई चीज़ हजम न होती, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता बदपरहेज़ी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आते। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने पर भी उल्टी हो जाती। चच्चा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। एक रात सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के करीब बैठे हैं और सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चच्चा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाएं। चच्चा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा, बेटा पुलाव की 10 किलो वाली देग पर कितना खर्च आ जाएगा? बावर्ची ने खर्च बताया। चच्चा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब गुरबा में चावलों की तकसीम हुई। चच्चा चमन अब काफ़ी पुरसुकून रहने लगे थे। तबीयत भी कदरे बेहतर महसूस होने लगी। लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। यूं ही कई दिन बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चच्चा चमन भाग कर गए। वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चच्चा चमन उसका बाजू पकड़कर अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए दौड़ाया। कुछ ही देर में लड़का होटल से शामी कबाब, बिरयानी कौरमा, रोटियां और आइसक्रीम ले आया। चच्चा चमन और फकीर ने पेट भरकर खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। एक हफ्ते इलाज के बाद चच्चा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। प्यारे बच्चों, तो कोई भी साइल अगर आपके दरवाजे पर आए
तो आपको उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए और उससे दुआ लेनी चाहिए।